Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is domains of child development that comes under childhood and growing up और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमको ये अलग से वीडियो में समझना पड़ेगा। अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्पेक्ट्स या फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स या फिर डोमेन्स क्या क्या हो सकते हैं। इनको हम टाइप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, मतलब विकास के कितने प्रकार होते हैं। सो देयर आर ब्रॉडली 4 एस्पेक्ट्स या फिर 4 डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको आप एक कोडेड फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। PCSE मैंने भी ऐसे ही याद करा था। P स्टैंड्स फॉर फिजिकल डोमेन, C स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव डोमेन, S स्टैंड्स फॉर सोशल डोमेन एंड E स्टैंड फॉर इमोशनल डोमेन। ये सारे ही डोमेन्स मिलाकर ऑल ओवर डेवलपमेंट को मतलब प्रभावित करते हैं। हर तरीके से डेवलपमेंट होता है, फिज़िकल भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है, सोशल भी होता है और इमोशनल भी होता है। सो वी विल स्टार्ट विथ फिज़िकल डोमेन। फिज़िकल डोमेन क्या होता है? ऑल द क्वांटिटेटिव चेंजेस अकरिंग इन वंस बॉडी इज़ रिलेटेड टू फिज़िकल डोमेन। जो भी क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे कि बच्चा जन्म जब लेता है तब वो कितना छोटा होता है, फिर धीरे धीरे करके उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वज़न बढ़ता है, मतलब जो भी चेंजेस जो हमें दिखते हैं जिसको हम माप सकते हैं, वो सारे ही चेंजेस फिज़िकल डोमेन के अंदर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, वेट एक्सेट्रा। फ़िज़िकल डोमेन को ही हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो है वो फ़िज़िकल डोमेन ही है और ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है, जो कि हमने ग्रोथ में भी पढ़ा था कि वो एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है बस। इसको अगर हम एक फ़ोटो के थ्रू समझें तो आप ये फ़ोटो देखिए। सबसे पहला जो बच्चा है वो लेटा हुआ है, देन वो धीरे धीरे क्रॉल करना स्टार्ट करता है, मतलब धीरे धीरे अपने पेट के सहारे चलना स्टार्ट करता है, फिर वो अपनी नीज़ पे चलना स्टार्ट करता है, फिर वो बैठना सीखता है और फाइनली वो चलना, पैरों से चलना सीखता है, मतलब वो पैरों पे अपने खड़े हो जाता है। तो ये जो हमने धीरे धीरे ये देखा, यही एक फ़िज़िकल डेवलपमेंट का पार्ट है, यही एक फ़िज़िकल डोमेन है जो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट के, तो मोटर डेवलपमेंट जो है वो फिज़िकल डेवलपमेंट का ही टाइप है और इसमें भी जो मेजर हम ब्रॉडली इसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो वो फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में डिवाइड होगा। अब हम इसको भी एक एक करके समझ लेते हैं, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। जो डेवलपमेंट है वो हमेशा ग्रॉस टू फाइन जाता है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जिसमें बड़ी बड़ी जो लार्ज मसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि आर्म्स, लेग्स, मतलब ये जो बड़े बड़े हमारे पूरा हाथ इन्वॉल्व हो, हमारे पूरे पैर इन्वॉल्व हो, ये जो डेवलपमेंट होता है ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। और ये बचपन में जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब यहाँ से ये शुरू होता है। इसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं वो रहती हैं जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, थ्रोइंग, लिफ्टिंग, किकिंग। जब बॉल अगर बच्चे को पकड़ाते हैं तो वो दोनों हाथ से पूरा उससे पकड़ता है, तो वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आता है। अब देखते हैं फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है। तो फाइन मोटर स्किल्स जो हम स्मॉल मसल्स का यूज़ करके कुछ भी चीज़ करते हैं, जैसे कि जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं तो पेंसिल जो पकड़ते हैं वो हम अपनी फिंगर्स से पकड़ते हैं, मतलब स्मॉल मसल्स का यूज़ करते हैं। और धीरे धीरे करके हमारी, मतलब अगर हम नर्सरी की बात करें तो बच्चों की राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी होती है, वहीं पे जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट हो जाता है, तब उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छे से उभर के आती है। क्रिएटिविटी, अगर हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें या फिर कुछ आर्ट से रिलेटेड बात करें, तो ये जिसमें भी स्मॉल मसल्स का यूज़ होता है वो हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। अब आ जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट डोमेन जो कि है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन इज़ रिलेटेड टू द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजनिंग स्किल्स। कॉग्निटिव डोमेन पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें करी हैं, बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं। तो ऑल ओवर अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो जब बच्चा थिंक करना, मतलब अपने तरीके से अगर कोई चीज़ हुई है वो अपने वे में अगर वो सोचता है या फिर उसमें रीजनिंग करता है, तर्क करने की शक्ति
शक्ति आ जाती है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है। मतलब अगर कोई चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है, अगर ये बच्चा सीख जाता है, ये बच्चे को समझ में आ जाता है, तो वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली द डेवलपमेंट रिलेटेड टू कॉग्निशन इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो भी मतलब माइंड इंटेलेक्चुअल अगर हम बात करें उस चीज़ से जो भी चीज़ रिलेटेड होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है। अब अगर हम कॉग्निटिव डोमेन के टाइप की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो एक पार्ट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चा जो है वो जन्म से ही कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलना सीख जाता है। मतलब वर्ड्स नहीं, जैसे लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो बच्चा जो है सबसे पहले रो के अपनी लैंग्वेज को दिखाता है कि अगर उसे कोई भी चीज़ चाहिए रहती है तो वो उसे रोना रहता है उस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद में जब वो 1 साल का हो जाता है तो वो 3 वर्ड्स बोलना सीख जाता है, मतलब पर्टिकुलर एक वर्ड हर चीज़ के लिए बोलना सीख जाता है। फिर जब वो 3 वर्ष का होता है तो 272 वर्ड्स आ जाते हैं उसकी डिक्शनरी में, और जब वो 5 साल का होता है तो 2072 वर्ड्स अप्रॉक्स उसकी डिक्शनरी में आ जाते हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा होता है उसका, ये कॉग्निशन से रिलेटेड होता है। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही संज्ञान से ही बच्चा भाषा सीखता है। Now the third domain is social domain. Social domain is related to society. लेव वाइगोस्की जो थे वो एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और उनका मानना ये था कि बच्चा सबसे ज़्यादा, अगर बच्चे का जो भी विकास होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, वो सोसाइटी में रहकर होता है, सोशली होता है। तो देख लेते हैं सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। सोशल डेवलपमेंट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग द वेल बींग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी सो दैट दे कैन रीच द फुल पोटेंशियल, देयर फुल पोटेंशियल। सोशल डेवलपमेंट किस चीज़ से रिलेटेड होता है कि इंसान जो है वो समाज में रहकर कितना बेहतर बन सकता है, कितना उसका पोटेंशियल है अच्छा बनने का, वो सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। द सक्सेस ऑफ सोसाइटी इज़ लिंक्ड टू द वेल बींग ऑफ ईच एंड एवरी सिटीज़न। वही सोसाइटी सबसे अच्छी कहलाती है जहाँ पे हर एक व्यक्ति का सोशली विकास हो, मतलब हर एक पर्सन जो है उस सोसाइटी का वो एक्टिव हो। सोशल डेवलपमेंट मीन्स इन्वेस्टिंग इन पीपल। सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब रहता है कि हर तरीके से तौर तरीके जो हैं वो हर इंसान को आए, मतलब एथिक मोरालिटी कि बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों से प्यार से बात करना, किसी को बेवजह परेशान ना करना, हर चीज़ जो है वो सोशल डेवलपमेंट में आता है जो भी सोसाइटी से रिलेटेड होता है। एंड द लास्ट इज़ इमोशनल डोमेन या फिर इमोशनल डेवलपमेंट। इट इज़ द लास्ट पार्ट जो कि हम ब्रॉडली अगर हम डेवलपमेंट को डिवाइड करें तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। अब जो छोटा बच्चा होता है वो हर चीज़ का इमोशन जो है वो अपना रो के ही जाहिर करता है, मतलब रो के ही हर चीज़ बताता है, एक्सप्लेन करता है कि उसे कुछ भी चाहिए रहता है तो वो सिर्फ रोता ही है, और अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो हंसता है। बट जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो हम अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाते हैं। मैं इसमें इमोशनल कंट्रोल नहीं बोलूँगी क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है, इमोशंस को बैलेंस करना इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लर्निंग व्हाट फीलिंग्स एंड इमोशंस आर। पहली बात तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि दूसरे की फीलिंग्स क्या हैं, हम अपनी फीलिंग्स को कैसे ज़ाहिर करें, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। एंड देन अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई दे अकर। अब कोई भी फीलिंग है या फिर कोई भी चीज़ है वो क्यों हुई है, इसको अगर हम जान ले तो वो इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। रिकॉग्नाइजिंग योर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स एंड डेवलपिंग इफेक्टिव वेज फॉर मैनेजिंग दोज फीलिंग्स। और उन फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना है, उन इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, दिस इज़ वॉट इमोशनल डेवलपमेंट इज़। सो अगर हम डेवलपमेंट का बात करें तो ये 4 जो एस्पेक्ट हैं ये मेन ब्रॉडली एस्पेक्ट्स हैं, बाकी और चीज़ें भी आ जाती हैं क्योंकि डेवलपमेंट अगर हम ओवरऑल मतलब पूरी तरीके से विकास देखें किसी व्यक्ति का तो उसमें बहुत चीज़ें और भी इंक्लूड होती हैं। So this was all about domains of child development. Thank you for watching my video, and if you are liking my content, do not forget to like, share and subscribe to my channel.